दोस्तों नमस्कार। तब जब संगठन की ओर से भारत के सभी नागरिकों को और साथ ही साथ भारत के 42 करोड़ पीड़ित परिवारों को मैं राष्ट्रीय महासचिव सुभाष यादव की ओर से दुर्गा पूजा की शुभ अवसर पे हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन आप सबों के लिए। मैं माता रानी से ये गुजारिश करता हूँ कि हे माँ दुर्गे, हे माँ शक्ति की अधिष्ठात्री, आप भारत के 42 करोड़ ठगे गए लोगों का आप जल्द से जल्द 2023 में लोकसभा चुनाव के पहले उनका भुगतान अवश्य कराएं। आपकी कृपा हम सभी पीड़ित परिवारों के ऊपर बरसे, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी माता रानी से मैं मांगता हूँ। मैं आप सबों को वंदन अभिनंदन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत होने का सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें भारत के समस्त पीड़ित परिवारों को जोड़ने के लिए एक तरीका बताया था। वो तरीका ये था कि जिन अभिकर्ता के अंदर में 50 जमाकर्ता या 50 अभिकर्ता हों, वैसे सारे अभिकर्ता लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भारत के समस्त ठगी पीड़ितों को जोड़ा जा सकता है, जो कि आज तक आप लोगों ने नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपकी लड़ाई तब तक पूरी नहीं होगी जो हमारे मदन लाल आज़ाद साहब का सपना है, और ये मेरा सपना भी कई वर्षों से रहा है कि जब तक जमाकर्ताओं का नेटवर्क आप नहीं जोड़ेंगे, यहाँ तक तो अभी आप अपने अभिकर्ताओं का भी नेटवर्क को नहीं जोड़ पाए हैं। ये जब तक आप नहीं करेंगे दोस्तों, जो आज़ाद सर का जो 31 जनवरी का जो फिर से जो डेट की जो घोषणा किया गया है उनके द्वारा, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस पहले कॉलम को आप पूरा नहीं करेंगे। ये आपको दिखने में बहुत छोटा चीज़ दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूरे भारत के जमाकर्ता और कार्यकर्ता को जोड़ने का ये सबसे अहम और सटीक तरीका है दोस्तों। पॉइंट दूसरा है कि भारत में वैसे सारे राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी ऑलरेडी आचार संहिता लग भी चुकी है। आप सबों को आचार संहिता का अवश्य पालन करना है और नियम और कानून कायदे के अंदर रह करके जब ये ग्रुप आपका बन जाएगा, उसी ग्रुप को आप अपने जिला कमेटी की तरफ से एक संगठनात्मक तरीका बना करके और वैसे सारे तहसील अध्यक्षों के माध्यम से आप जो लोग 50-50 जमाकर्ता और अभिकर्ता का ग्रुप बनाएंगे, उनके पास आपके द्वारा भुगतान नहीं तो मतदान नहीं का 1x1 का पोस्टर उनके घर पे लगना चाहिए। आप उनसे उसके बदले में जो आप चार्ज करें 10, 20, 50 रुपया,
उसके माध्यम से आप उनसे सहयोग राशि के रूप में, आप इसके माध्यम से आप सदस्यता की संख्या को भी बढ़ा पाएंगे। यानी इसका मेन जो सटीक आंसर ये है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होना है, उन राज्यों में खास करके इस भुगतान नहीं तो मतदान नहीं कि नारों को बुलंद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1x1 का पोस्टर पंपलेट बनाएं, बैनर बनाएं और अपने घर के बाहर मेन गेट के ऊपर आप इसे लगा दें, ताकि जो भी प्रत्याशी, जो भी प्रतिनिधि आपके गली मोहल्लों, आपके घर के पास वोट मांगने जाएगा, उसे खुद पता चल जाएगा कि मैंने जो किया उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है दोस्तों। और ये चीज़ें बहुत अहम हो जाती है कि आज अगर 2024 का लोकसभा चुनाव को अगर फोकस्ड करना है तो ये अभी जो हमारे हाथों में जो आया हुआ वक्त है, इसे कृपया भुलाएं नहीं, इसे हर संभव। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जिन राज्यों में चुनाव है उस राज्य की प्राथमिकता अभी हम लोग राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से दी जाएगी, और आप जिस राज्यों में सक्रियता के साथ, एक सिस्टम के साथ आप हमें आमंत्रित करेंगे, मैं उस राज्यों में आने के लिए तैयार हूं और उस राज्यों में प्रचार प्रसार कर करके इस अभियान को तेज करने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा। पॉइंट तीसरा, खास करके मैं संगठन के सभी, खास करके ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए ये बातचीत हो रही है कि आज हमारे तपजप संगठन में सैकड़ों राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। आप सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी जन से मेरी अपील होगी और अनुरोध होगी, और मैंने पिछले 23 मार्च 2023 को जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो रैली हुई थी, हमारे मदन लाल आज़ाद सर के द्वारा जो कार्यक्रम को सफल बनाया गया था, उस प्रोग्राम के बाद ही मैंने तकरीबन सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, जैसे मदन लाल आज़ाद साहब, रमेश भाई जी, सूरजदीन विश्वकर्मा जी, रामदेव गौतम साहब, रीना प्रजापति जी, इन सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मैंने एक सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होना अति अनिवार्य है। किसी भी देश और राज्य का जो शासन होता है वो सेंट्रल कमेटी से गाइडलाइंस होती है, और अपर कमेटी राष्ट्रीय कमेटी ही है। तो जो भी बीमारियां लगना था उसे हमें पहले ही आभास था, और मैं इस चीज़ों के ऊपर किसी को कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और किसी को व्यक्तिगत दोषी नहीं मानता हूं। अगर दोष है तो हमारे सिस्टम का, और आज जो भी हमारे संगठन में कहीं न कहीं वाद विवाद का जो चक्र चला है, उसमें जो है हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय कमेटी की जो बैठक होनी थी, नहीं होने के कारण आज वो है। मैं आज भी बोलता हूँ, मैं अपने आला अधिकारी हमारे मदन लाल आज़ाद साहब को मैं आज भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आज भी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक अगर की जाए तो चाहे गलतियाँ
जिन किन्हीं के तरफ से हुई है। अगर लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन सीधा स्टेट सतत आगे की ओर बढ़ता रहे, मेरी गारंटी है, मेरा भी लाइफ का 30 साल का एक्सपीरियंस है कि वो सारी बीमारियां वहाँ छन करके आएगी और सारी समस्याओं का समाधान ऑलरेडी संपन्न हो जाएगा। मेरे को अभिकर्ता सुरक्षा नहीं देना है, हमें अभिकर्ता सुरक्षा देना है। मैं कार्यकारिणी की बैठक में ये तय होगी और जिसका पक्ष ज़्यादा होगा वो लागू होगा। उसके रजिस्टर पे एक निर्णय बनेंगे और उस निर्णय बना करके सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों का हस्ताक्षर होगा और वही सर्वमान्य होगा। मैं किन्हीं के ऊपर व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आज नहीं पिछले 7 सालों से मेरा बिहार में एक कार्यक्रम चल रहा था। हमारे मदन लाल आजाद साहब के बारे में पता चला, मैंने इस संगठन से जुड़ने का पूरा प्रयास किया और जुड़ भी गया और बिहार में मैं संगठन को सही और सुचारू ढंग से मैं चलाने का प्रयास कर रहा हूं और चल भी रहा है। अतः खास करके तब जब संगठन के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मेरा नमन है और मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द सबसे पहले राष्ट्रीय कमेटी की बैठक को संपन्न कराएं, जैसे भी कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो समझ लें कि आपको कहीं न कहीं दिल में खोट है, कहीं न कहीं आपके मन में वैमनस्यता है। मेरे को किसी प्रकार की डर नहीं लगती है, मेरे को एक ही चीज का डर लगता है कि अगर 42 करोड़ पीड़ित परिवारों का अगर भुगतान नहीं हुआ तो जिस मान और सम्मान, जिस सोच के वजह से तब जब संगठन में लोग भरोसा किए हैं, वो उनके भरोसे का क्या होगा। अतः मैं माननीय मदन लाल आजाद सर से मेरी अनुरोध होगी, मेरी विनती होगी कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय कमेटी की बैठक को संपन्न कराएं और अगर मैं मेरी बातों से किन्हीं को भी कोई शब्द से अगर आहत पहुंचा होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मेरा एक ही सपना है, भुगतान भुगतान भुगतान। और सच में है कि भुगतान होने से समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन मेरा एक ही चीज है, मेरा एक ही मानना है कि जो भी डिसीजन हो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतर्गत सारे लोगों से विचार विमर्श ले करके निर्णय को किया जाए और कोई भी कार्यक्रम करने के पहले ये जरूर किया जाए, तभी ये संगठन लंबी लड़ाई लड़ करके भुगतान भी कराएगी और दीर्घकालिक जो है वर्ल्ड लेवल में अपना परचम भी फहराएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।